guys, how to learn English fluently, how to speak English fluently. Well, guys, today I will be giving you six different information, six different points, and if you can remember all those points, then definitely you are going to excel in your spoken English. And if you follow my instructions regularly, then definitely within the next 6 months, I'll make you good English fluent. एंड मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करके भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप आगे भी चल के उसको फॉलो कर सको. ऑलराइट, सो गाइस रिमेंबर वन थिंग लाइक जब भी हम लोग कुछ काम करने जाते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को दुनिया वाले कुछ कहते हैं, सो हम लोग रुक जाते हैं उनके बाद सोच के. सो वी डोंट डू थिंग्स बिकॉज लोग क्या कहते हैं. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 7 दिन में इंग्लिश में मास्टर्स बन जाओगे, इंग्लिश में कुछ भी कर सकोगे, इंग्लिश एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. किसी चीज़ को सीखने के लिए वी नीड टाइम एंड वी नीड प्रैक्टिस. सो इफ़ यू फॉलो माई वर्ड्स देन यू विल डेफिनेटली go ahead and will be able to speak English at least better than what you are doing right now. तो 6 महीने के अंदर में आप बहुत ही अच्छा इंग्लिश जो है वो सीख जाओगे. एंड 6 महीना मतलब मैंने बहुत कुछ सोच के ही बोला है 6 महीना. ऐसा नहीं है कि मैं कह दूँगा 7 दिन में आप सीख जाओगे, आपको मैं मास्टर्स बना दूँगा, आपको मैं एकदम ब्रिलियंट बना दूँगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. एक लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारी बारीकियाँ हैं. सो वी विल हैव टू एवरीबडी नीड्स टाइम, और ये प्रैक्टिस के साथ डेफिनेटली हो जाएगा. सो माई फर्स्ट पॉइंट इज़ बी शेमलेस. राइट, आप मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक, आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट पीपल विल थिंक एंड एवरीथिंग. डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे, ठीक है, वो कुछ तो कहते रहेंगे लोग. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ऑलराइट, एंड एक चीज़ निकाल दो दिमाग से कि डर. इंग्लिश, वाह 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 वाह, क्या इंग्लिश है, बाप रे बाप, ये क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपके हाथों में ही आ जाएगा. ठीक है, सो फर्स्ट इज बी शेमलेस एंड सेकेंड इज लाइक आपका जो अंदर में डर है, ठीक है, थ्रो आउट द फियर दैट यू हैव फॉर इंग्लिश इन यू. ओके, सो मूविंग ऑन, पॉइंट नंबर 2 इज watch more content in English. Okay, like videos, movies, watch more TV shows, TV reality shows in English. क्योंकि देखिए, जितना आप मतलब आप अगर चीनी ज़्यादा डालोगे तो मीठा ज़्यादा होगा. ऐसा तो नहीं है कि मतलब चीनी डालोगे तो नमक हो जाएगा, ऐसा नहीं है. जो आप खाओगे वही आप उगालोगे, यही चीज़ है. ठीक है, जो आप मतलब आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे. तो अगर आप इंग्लिश को कंटेंट को ज़्यादा मतलब कंज्यूम करते हो, ठीक है, इंग्लिश देखते हो, इंग्लिश मूवीज़ देखते हो, इंग्लिश पेपर पढ़ते हो, फिर इंग्लिश में बात करते हो, इंग्लिश में बात छोड़िए, इंग्लिश में मूवीज़ देखते हो, पेपर पढ़ते हो या किताबें पढ़ते हो. ठीक है, सो इफ़ यू रीड बुक्स इन इंग्लिश, इफ़ यू डू एवरीथिंग इन इंग्लिश, ट्राई टू डू एवरीथिंग इन इंग्लिश, देन डेफिनेटली आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा. बिकॉज वो क्या है कि आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आपका इंग्लिश इम्प्रूव होता रहेगा. सो माई सेकेंड पॉइंट इज कंज्यूम मोर कंटेंट इन इंग्लिश. कंज्यूम मोर कंटेंट इन इंग्लिश, जितना हो सके आप इंग्लिश में सब कुछ करने की कोशिश करो. एंड माई थर्ड पॉइंट इज रीड इंग्लिश बुक्स. रीड इंग्लिश बुक्स फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स लाउडली. ठीक है, तो आप कोई भी इंग्लिश किताब उठा लो, ओके, और उसको पढ़ो आप एटलीस्ट 15 मिनट्स तक लाउडली. लाउडली मतलब जो आप, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, वट एवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, वट एवर आई एम सेइंग, सो लाइक वो मैं सुन सकता हूँ. ओके, लाउडली मैं सुन सकता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सुन सकता हूँ. तो जब आप लाउडली कहते हो तो क्या होता है कि हमारा जो मुंह है, जो इंग्लिश वर्ड का जो प्रैक्टिस हो जाता है, इंग्लिश सपोज वट एवर आई एम सेइंग राइट नाउ, आई एम प्रैक्टिसिंग एक्चुअली, हमारे ज़ुबान को उसकी आदत लग जाती है वो वर्ड कहने की. ठीक है, सो वट एवर यू स्पीक, यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, यू ट्राई टू स्पीक इट लाउडली. ऑलराइट, सो अगर आप लाउड स्पीकिंग करते हो तो आपका जो है वो वर्ड के साथ आपका संपर्क, ठीक है, वो वर्ड ऐसा नहीं होगा बाद में जब वो सुनोगे तो आपको याद रहेगा, या दिस इज द वर्ड दैट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स. ओके, सो
लाउडली बोलो। और कुछ किताबें जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का हो गया, फिर आप ले लो ट्रेन टू पाकिस्तान हो गया, फिर आप कोई भी इंग्लिश का किताब ले लो जैसे अरविंद अडिगा हो गया, फिर आपका स्टीफन हॉकिंग का आप ले लो, या फिर रिच डैड पुअर डैड, ये किताब भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इट्स वेरी इजी, सिंपल, रिटन इन वेरी सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। या फिर आप चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड भी आप पढ़ सकते हो। ओके, एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड लाइक इंग्लिश नॉलेज, बिकॉज दैट इज़ अ बिट लाइक हायर रैंक में होता है वो बुक, मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन आप ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ सकते हो, या रिच डैड पुअर डैड आप पढ़ सकते हो। ऑलराइट, एंड आई विल बी गिविंग ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, and you can go out and check those books for yourself, and you can buy one of them and start your English training right from the go. Moving on, point number 4 is learning grammar. Okay, grammar means like you don't have to learn grammar like a child, okay, but still you will have to get some stress on tense and verbs. These are the two things that you have to put a stress on, because ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब और टेंस। ठीक है, आप कौन से काल में बात कर रहे हो, कौन से काल के लिए आप बात कर रहे हो, मतलब पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, और आप वर्ब, ठीक है, बी, बीइंग, बिन, ये तीन वर्ड जो है, उसके बाद अब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये तीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप ये तीन अच्छे से जानते हो, ठीक है, ये तीन अगर आप अच्छे से समझते हो, देन यू हैव ऑलमोस्ट मास्टर्ड 80% ऑफ इंग्लिश। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। ऑलराइट, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप वैल्यू पाओगे। ठीक है, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज विथ ग्रामर, माई फोर्थ पॉइंट इज विथ ग्रामर यू शुड practice at least 20 sentences every day. Okay, 20 sentences every day of regular use, जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो, जैसे कि आई गो टू वर्क, आई हैव अ चाइल्ड, I have a sister, my father is a businessman, uh, I have admitted my son to a school, ये सब। ठीक है, आई गो टू ऑफिस रेगुलरली, ये सब जैसे कि आप रेगुलरली आप जो इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जो आप रेगुलर बेसिस पे आप जो सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हो वो सेंटेंसेस आप करो। और ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, आई विल मेक अ लिस्ट and I will make my next video. Okay, I'll definitely make my next video on this, and if you want a special video on this, like एकदम मतलब अगर आप कल ही चाहते हो ऐसा वीडियो, तो आप बताओ मुझे कमेंट करके। ठीक है, बिकॉज आपके कमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दैट वुड मोटिवेट मी एंड वुड ऑल्सो मेक मी क्लियर व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम मी। ऑलराइट, सो आप ग्रामर का टेंस देखो, ग्रामर का वर्ब देखो, और एक्टिव पैसिव वॉइस, ये तीन चीज़ ग्रामर में। और एक चीज़ याद रखना, 20 सेंटेंसेस, 20 सेंटेंसेस ऑफ एवरीडे यूज, जो आप हर रोज़ यूज़ करते हो, वो 20 सेंटेंसेस आपको लिखना है। पहले तो लिखना है, फिर लिख के उसको बोलना है। ठीक है, उसको बोलना है लाउडली, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में कहा है। क्या क्या लिखना है, तो आप अंताक्षरी मेथड में आप इंग्लिश बोल सकते हो। अंताक्षरी मेथड क्या है, जैसे कि dogs have 4 legs, legs are important for walking and running, running keeps us healthy, health is precious। ठीक है, ये सब मतलब जो आप लास्ट में अंताक्षरी में जैसे होता है, लास्ट वाला वर्ड को लेके हमको गाना गाना पड़ता है, तो इसमें लास्ट वाला जो वर्ड है उसको लेके आपको सेंटेंस कर लिखना है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला मेथड आप फॉलो करेंगे तो फिर यू विल डेफिनेटली बी एबल टू ईजिली कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस। और ऐसा देखना, आप खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, खुद ही आपका मन में आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। तो ये वाला मेथड आप फॉलो कीजिए, because this is a very proven method. Okay, this is a proven method. Sorry for using the word very. Okay, I don't use the word very often, because अगर आप very कहते हो तो फिर बहुत important word जो है वो आप मिस कर जाते हो। So anyways, that's a different topic. I will talk about it in a different video altogether, and that is going to take at least 10 minutes of my time. Anyways, जो मैं कह रहा था कि आप अंताक्षरी मेथड में इसको पढ़ो। तो दोस्तों, my fifth point you can say is like practice more.
आपको प्रैक्टिस करना है और रेगुलरली करना है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप प्रैक्टिस एक दिन हुआ, 4 दिन नहीं हुआ, कुछ नहीं। लाइक व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू इज, आई एम आस्किंग ओनली 15 to 30 मिनट्स ऑफ टाइम, ठीक है। आपको आपकी ज़िंदगी का, आपके दिन का सिर्फ 30 मिनट देना है हर दिन का, ठीक है। 30 मिनट हर दिन का देना है। उसमें 15 मिनट आप ग्रामर भी पढ़िए, ओके। 15 मिनट्स ऑफ ग्रामर एंड 15 मिनट्स आप जो है इंग्लिश पढ़िए, लिखिए और उसको बोलिए। 20 जो सेंटेंस मैंने बोला जो डेली का इस्तेमाल करने का है, वो आप बोलिए, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दो सेंटेंसेस एंड देन स्पीक देम, रीड देम लाउडली। ये करना है। और हाफ एन आवर, लाइक हाफ एन आवर तो आप दे ही सकते हो। मतलब ज़िंदगी के इतने सारे काम छोड़ के बहुत उल्टा सीधा काम करते हैं हम लोग। फेसबुक में 4 घंटा 5 घंटा हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह में। सो वी कैन डेफिनेटली डिवोट हाफ एन आवर ऑफ आवर टाइम, हाफ एन आवर टाइम हम लोग दे ही सकते हैं। और हाफ एन आवर, 1 घंटा तो हम लोग दे ही सकते हैं। 1 घंटा ना भी हो, एटलीस्ट हाफ एन आवर रेगुलरली देना है। रेगुलरली मतलब रेगुलरली, एक भी दिन ऐसा ना हो कि आप ना दे पाओ, ठीक है। डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस विल डेफिनेटली लीड टू सक्सेस, दैट्स इट। आपको करना है, मतलब आपको करना है, आपको दूसरों से आगे बढ़ना है एंड दैट्स इट। ये आप ठान के चलिए और मान के चलिए एंड आप जरूर कर सकते हो। दोस्तों, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑलराइट, जो मेरा 6 पॉइंट भी है, वो है कि हम लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग को हार नहीं मानना है। डोंट क्विट वट एवर द प्रॉब्लम इज़, ठीक है। आपको चाहे कुछ भी परेशानी हो, ठीक है, बहुत परेशानी होगी। और वैसे भी ये कौन सा ऐसा मतलब आपको पैसे देने वाला है ये चीज़। ये आपको, आप इंग्लिश पढ़ने से आपको पैसा तो नहीं मिलेगा नहीं। तो यू विल थिंक दैट मतलब हम लोग ह्यूमन है, तो नेचर ऐसा कहता है कि ह्यूमन नेचर ऐसा कहता है कि अगर जिसमें पैसा नहीं है वो चीज़ करने में मज़ा नहीं है। तो इंग्लिश सीख के कौन सा पैसा आने वाला है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो डायरेक्टली अगर आपको पैसा इंग्लिश ना दे पाए तो इनडायरेक्टली ज़रूर देगा। और पैसे से ज़्यादा देगा जो है वो है इज़्ज़त, ठीक है। सो आपको क्विट नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए दुनिया में, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब आपको क्विट नहीं करना है, ओके। क्योंकि क्विट करना बहुत ही आसान है। बहुत सारे रीज़न दिखा के, ठीक है, बहुत सारे मतलब ये हो गया वो हो गया, मतलब पता नहीं क्या क्या कह के हम लोग छोड़ देते हैं। किस चीज़ को करना नहीं है तो हम लोग एक्सक्यूज़ दे देते हैं, बस हम लोग को छोड़ना है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को छोड़ना नहीं है, आपको करना है। और या रिमेंबर वन थिंग दैट इफ़ यू डू इट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगर प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, इफ़ यू फॉलो दोज पॉइंट्स, देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छा 6 मंथ्स के अंदर में आप इंग्लिश बोल पाओगे। और पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।